तो हेलो माय डियर फ्रेंड, कम बैक टू। मैं आ गया हूँ फिर से। और हाँ, तो त्रिकोणमिति आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए त्रिकोणमिति शुरू करते हैं, कक्षा 10। सबसे पहले त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति यानी कि जिसके 3 कोण हो। त्रिकोणमिति में कितने कोण होते हैं? 3 कोण हो। ये क्या है? 3 कोण वाला क्या है? त्रिकोणमिति, ठीक है ना। जिसके 3 कोण हो उसके त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में 3 कोण, तीन मतलब कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। और इसको ये 90 डिग्री का कोण होता है, जहां मतलब ये इसको सम्मुख कोण क्या बोलते हैं। और अगर आप मतलब ये सब न्यून कोण हो गया, ये दोनों जो हो गया न्यून कोण हो गया, जो 45 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री से कम भी हो सकता है। और त्रिकोणमिति में सबसे पहले ये महत्वपूर्ण जानना होता है कि त्रिकोणमिति में महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण ये जानना है कि सबसे पहले मतलब इसमें मतलब कर्ण आधार किस हिसाब से रखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले ये इसका मतलब 2 आदमी हो गया, ठीक है ना। तो इस दोनों में मतलब अगर ठिट्टा, इसमें ठिट्टा एक मेन होता है, जैसे कि मुखिया का होता है ना वार, तो इसमें एक ठिट्टा होता है। और ठिट्टा इस बार है तो ठिट्टा के हिसाब से अगर ठिट्टा इस बार है तो ये आधार हो जाएगा, ठिट्टा इस बार है तो ये आधार हो जाएगा। और ठिट्टा इस बार है तो यानी कि त्रिभुज जो है लेटा हुआ है, और ठिट्टा इस बार है तो यानी कि त्रिभुज जो है खड़ा है, ठीक है ना। तो त्रिभुज ठिट्टा कहाँ पर नजर आ रहा है? यहाँ पर है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आधार। इसको क्या बोलेंगे? आधार। इसको क्या बोलेंगे? लंब। इसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण, ठीक है। अब देखिए इसका इससे के साथ संबंध, और इसका इसके साथ संबंध, इसका इसके साथ संबंध, इसका इसके साथ संबंध, इसका इसके साथ संबंध और इसका इसके साथ संबंध, यानी पूरा कितना संबंध हो गया? 6 संबंध हो गया। और जैसे कि मतलब इस फैमिली, एक फैमिली है, यानी ये समकोण त्रिभुज है, ये एक फैमिली है और इस फैमिली में 6 सदस्य है, ठीक है। और जैसे कि हम लोग फैमिली में होता है तो सबका अलग अलग नाम होता है, वैसा इसमें अलग अलग नाम है। तो सबसे पहले इसमें भी कुछ नाम है, तो इसमें नाम है साइन कॉस टेन, मतलब ऐसा ही कुछ नाम है। और इससे मतलब इसको महान गणितज्ञ मतलब मेरे देश का आर्यभट्ट ने इसको मतलब त्रिकोणमिति को जन्म दिया है। तो मतलब ऐसा नाम मतलब बहुत खतरनाक नाम दिया है, लेकिन हमको वो नाम की कोई जरूरत नहीं है। हम मतलब इसका जो मतलब मुझे जरूरत है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका जो नाम होता है साइन, और ठिट्टा है तो ठिट्टा लगा दो। साइन के बाद आता है कॉस ठिट्टा, कॉस के बाद आता है टेन थीटा, उसके बाद सेक कॉट थीटा, उसके बाद कॉट थीटा आता है, उसके बाद आता है सेक थीटा, सेक SEC है सेक थीटा, और उसके बाद आता है कॉसेक थीटा, COSEC कॉसेक थीटा। इसमें 6 सदस्य होते हैं और 6 सदस्य के अलग अलग फॉर्मूला होते हैं। तो चलिए फॉर्मूला हम निकालना आज मतलब त्रिकोणमिति आप लोग लाइफ में कभी नहीं भूल सकते अगर सही से मतलब आप लोग मतलब इसको मतलब मैं जिस हिसाब से समझा रहा हूँ और उस हिसाब से आप लोग समझिएगा तो त्रिकोणमिति को कभी भूल नहीं सकते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले देखते हैं L फॉर लंब, K फॉर कर्ण और A फॉर आधार, ठीक। सबसे पहले साइन थीटा बराबर देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? L। इसका संबंध किसके साथ है? के। इसके साथ है, तो L बटे के यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसका संबंध इसके साथ है तो इसका संबंध भी इसके साथ है ना। इसका संबंध जो इसके साथ है तो इसका संबंध भी क्या है? इसके साथ है। तो इसको हम क्या करेंगे? सीधा इसका संबंध इसके साथ तो इसका संबंध इसके साथ, तो इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ लंब बटे कर्ण है तो इस बार क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब।
लंब। अब क्या बच गया, cos थीटा। cos थीटा है ना, तो cos थीटा इसका संबंध यानी कि किसके साथ है, आधार के साथ। इसका संबंध किसके साथ है, आधार। आधार के साथ। cos थीटा, cos थीटा यानी कि इसका संबंध इसके साथ आधार बटे कर्ण। इसको पहले इसको, उसके बाद बचा हुआ। सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं दोस्त, और उस फॉर्मूला से हम लोग आसानी से मतलब लिखना जानेंगे। सबसे पहले एक फॉर्मूला आता है लाल, एल ए एल और के ए। हो गया क्या, लाल का एक फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला याद कर लेना। और इससे मतलब आप आसानी से मतलब त्रिभुज के जो अथी होता है ना, ये साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट सेक कॉसेक, मैं भी पहली बार याद किया तो मुझे भी दिक्कत हुआ था और आपको भी दिक्कत होगा। और मैं आशा करता हूँ कि मतलब आपको वीडियो खत्म होने तक आपका पूरा कन्फ्यूजन दिक्कत दूर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लाल का एक फॉर्मूला बनाते हैं। इस बार सबसे पहले साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन सेक कॉट सेक कॉसेक। L4 क्या होता है, लंब। तो यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साई कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। उसके बाद क्या आता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यानी कि ये बटे के, यानी कि ये फोर आधार और बटे कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो इसका भी संबंध किसके साथ है, इसके साथ है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कर्ण बटे आधार, यानी कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक, उसके बाद क्या बचा, टेन थीटा। तो टेन थीटा कहां पर है, टेन थीटा बराबर एल बटे ए, यानी कि आधार बटे लंब। तो इसके बट्टे में क्या है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बच गया। तो कॉट थीटा इसका भी संबंध किसके साथ है, इसके साथ है ना। तो कॉट थीटा का उल्टा कर दो, और उल्टा इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब बटे आधार बटे लंब तो है, तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होगा। कॉट थीटा बराबर लंब बटे आधार इसको होता है। सॉरी माय डियर फ्रेंड। देखो कहाँ थे और कहाँ आ गए, देखो कहाँ बढ़ते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार ना होगा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसका भी संबंध किसके साथ है, कॉट थीटा के साथ। तो कॉट थीटा उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, इस बार आधार बटे लंब। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो उसके बाद देखते हैं, इसका और फॉर्मूला होता है। सबसे पहले साइन थीटा बराबर फिर से एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 बटे कॉसेक थीटा, क्योंकि इसका संबंध किसके साथ है, इसके साथ। तो 1 बटे क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, क्या कॉसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद जैसे आई इसका भी संबंध इसके साथ है ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा, क्या 1 बटे साइन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा बराबर, तो इसका संबंध किसके साथ है, सेक थीटा के बराबर साथ। तो इसमें हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा। तो इसका संबंध किसके साथ है,
सेक थीटा के साथ, तो इसमें हो जाएगा 1 बटे क्या कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा का संबंध किसके साथ है, कॉट थीटा के साथ, तो इस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का संबंध किसके साथ है, टेन थीटा के साथ ना, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग सही से समझ पा रहे हैं वो होंगे। उसके बाद एक और फॉर्मूला बच जाता है साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर नहीं, इसमें पूरा त्रिकोणमिति पूरा 14 फॉर्मूला होते हैं। उसके बाद दो फॉर्मूला और बन जाता है टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर इसके बट्टे में दे दो और कॉट थीटा बराबर ये, यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर सेक थीटा बट्टे कॉसेक थीटा। फिर से कुछ कर देखो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसका संबंध किसके साथ है कॉस थीटा के साथ, तो कॉस थीटा बराबर इसका उल्टा कर दो, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा कर दो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। त्रिकोणमिति में महत्वपूर्ण 14 जो है सूत्र आते हैं। आप त्रिकोणमिति इन 14 सूत्र को बिना सही से 14 सूत्र के बिना सही से नहीं बना सकते हैं, तो आप इसको सबसे पहले अच्छा से नोट कर लीजिएगा। और हाँ, और इसको याद करने एकदम ये जो फॉर्मूला है ना एकदम मतलब आसान फॉर्मूला है लाल का, इस फॉर्मूला से आप आसानी से याद कर सकते हो। अगर एक त्रिकोण मतलब समकोण त्रिभुज एक और है, इस मतलब त्रिकोणमिति में एक और बात है, अगर थीटा इस बार ना होकर अगर इस बार है, थीटा अगर इस बार ना होकर इस बार है, तो ये लंब ना होकर बल्कि क्या हो जाता है आधार हो जाता है, और ये हो जाएगा लंब। क्यों आपको ये भी बता देते हैं, क्योंकि अगर ऐसे न रहे तो यानी त्रिभुज जो है लेटा हुआ रहता है और इसका कोई अलग अलग नहीं होता है, और अगर ऐसे रहे तो अगर इस बार थीटा रहे तो यानी त्रिभुज खड़ा है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आज के लिए बस इतना ही क्लास, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए ओके, टेक केयर। अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में लाइक शेयर और कमेंट दबा कर करो अगली वीडियो आपको क्या चाहिए कैसा चाहिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं। उतार लेना सबको किसी को, इसको कितने मिनट